तो चलिए भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं एक्सप्रेशंस, क्या होती हैं टर्म्स, क्या होते हैं उनके फैक्टर्स, क्या होते हैं उनके कोएफिशिएंट्स। ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं, है ना। तो आज फिर से वेलकम है क्लास में। आगे जो टॉपिक आ जाता है वो होता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। ये सब क्या होता है, आज हम ये समझने वाले हैं कि ये सब क्या है। तो समझ लें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़ पता अगर हमें जाननी है ना, तो हमें उसका मीनिंग पता होगा, आधी बात वैसे ही पता चल जाएगी। देखिए, मोनोमियल्स जो है दो वर्ड से मिलके बना है, एक मोनो और एक मियल्स, ठीक है। इसमें जो मोनो होता है ना, उसका मतलब होता है वन, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगी वो होगा मोनोमियल। एक टर्म का मतलब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो गए चाहे जितने भी सारे हों, पर बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो x अपॉन वाई, ये भी मोनोमियल है। आप लिख सकते हो x y, ये भी लिख सकते हो, मोनोमियल है। आप लिख सकते हो 2s, ये भी मोनोमियल है। कुछ भी लिखो, प्लस या माइनस का साइन बीच में नहीं आना चाहिए, आगे आ सकता है। आप सोचोगे कि प्लस माइनस का नहीं आ सकता, तो क्या हम ये भी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, -3s। इसमें क्या है, कोएफिशिएंट का साइन है ना, नेगेटिव, बीच में नहीं आया। अगर 3 और s के बीच में आ जाता तो ये मोनोमियल नहीं रहता। आगे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीछे तो हो ही नहीं सकता। कोई भी टर्म का साइन उसके पीछे नहीं होता है, आगे होता है। तो आगे माइनस लगाए, -3s है, इट इज़ अ मोनोमियल। ये है, मतलब ऐसे सारे के सारे एक्सप्रेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं जिनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ये सब होते हैं। तो उनमें अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, दे आर मोनोमियल्स। अब अगर आपको मोनोमियल का मतलब समझ में आ गया तो आपको बाइनोमियल का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। बाय का मतलब टाटा बाय बाय नहीं बाय का मतलब टू, बायसाइकिल। और क्या क्या होता है बाय वाला, बताओ, कमेंट कर दो मुझे, मैं तो भूल गई। आप कमेंट करो। तो देखो भाई, बाय का मतलब होता है टू, यानी कि टू, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ही टर्म्स होंगी वो होगा बाइनोमियल, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + y, इसमें एक प्लस का साइन बीच में आ गया ना, तो x और y अलग अलग हो गए, ये बन गया बाइनोमियल। इसमें दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इट इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल। ये एक बाइनोमियल है। क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, और एग्जाम्पल लिखने नहीं है सिर्फ, आपको कमेंट करने हैं। मोनोमियल के 2 एग्जाम्पल्स, बाइनोमियल्स के भी 2 एग्जाम्पल्स, ट्राइनोमियल्स के भी 2 एग्जाम्पल्स, और पॉलिनोमियल्स के भी। ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल आप सोच रहे होगे मैम आपने बताया नहीं है, अभी बता देती हूँ, उसके बाद कर देना। देखो ट्राइनोमियल्स, फिर आपको अब समझ में आ रहा होगा। ट्राई का मतलब ट्राई करना नहीं कि पहन के कपड़े ट्राई कर रहे हैं, या चीज़ें देख देख कर ट्राई कर रहे हैं, या खाना खा के ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट नहीं। यहाँ पर ट्राई का मतलब क्या है, 3, ट्राइंगल, ट्राई कलर, ट्राई साइकिल, सब में ट्राई लगा है, मतलब 3। ट्राई साइकिल का मतलब जिसमें 3 व्हील्स होते हैं। ट्राई कलर मतलब 3 कलर्स जो हमारे तिरंगे झंडे को बोलते हैं। और क्या बोला मैंने, ट्राइंगल मतलब जिसमें 3 एंगल्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्राइनोमियल्स, मतलब जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म वाला एक ट्राइनोमियल बना दो, फिर 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन बना दो जिसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। हम लिख देते हैं s + t + u। इसमें मैंने कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, मतलब कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 तो है ही, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है।
पर उसे दिखाते नहीं हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एस, आप बोलेंगे 1, कोएफिशिएंट ऑफ टी फिर से 1, कोएफिशिएंट ऑफ यू फिर से 1, पर दिखाना नहीं है। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ट्राइनोमियल है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, 3 है ट्राइनोमियल्स। आई बात समझ में? 3 टर्म्स है ना, दैट मीन्स इट इज़ अ ट्राइनोमियल। अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल में आप ये मत सोचना कि ये मोनोमियल में 1, बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, तो पॉलिनोमियल में 4 होंगे, ऐसा नहीं होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं। अब मैनी का मतलब क्या होता है? मैनी मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाएंगे। मतलब आप फिर बोलोगे कि एक से ज़्यादा टर्म तो बाइनोमियल में भी हैं, तो क्या बाइनोमियल भी वहाँ पॉलिनोमियल होता है? हाँ होता है। तो क्या ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी में एक से ज़्यादा कितनी भी टर्म्स होंगी उसको मैनी बोलेंगे, बोल सकते हैं। मैनी का मतलब ज़्यादा होता है, पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कम से कम 10-15 टर्म्स होंगी तब आप उसे पॉलिनोमियल बोलोगे, ऐसा नहीं है। एक से ज़्यादा होगा पॉलिनोमियल है। तो कोई भी एक्सप्रेशंस जिनमें एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी वो पॉलिनोमियल्स होंगे, 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, पॉलिनोमियल्स है। मतलब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तो बात हो गई इन सारे मियल्स की, है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स की। अब इनके साथ ही इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक बताना, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स वाला, वो बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लाइक टर्म्स क्या होती हैं पहले तो ये बता दूँ, तो अनलाइक तो आप अपने आप ही समझ जाओगे। लाइक टर्म्स क्या होती हैं ये समझ लेते हैं, और यहाँ पर अनलाइक समझ लेंगे। देखिए टर्म्स क्या होती हैं ये हम सीख चुके हैं। अब बात आ गई लाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल्स एकदम सेम टू सेम हो, वेरिएबल्स एकदम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर उसमें कोई पावर लगी है तो वो भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट नहीं देखना है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, कुछ भी, होल नंबर, इंटीजर। देखना तो है आपको वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पर एक टर्म लिख देती हूँ 2x + 3x + 7x। अब आप बताइए आप इसको कौन सा वाला एक्सप्रेशन में कैटेगराइज करेंगे? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है? ये क्या है? ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन गौर से देखिए, जो तीनों की तीनों टर्म्स हैं उनके वेरिएबल्स को देखो। तीनों ही टर्म्स में वेरिएबल है x, जिसमें अलग से कोई पावर नहीं है, x के साथ अलग से कोई दूसरा वेरिएबल मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, ये तीनों टर्म्स जो है ना ये लाइक टर्म्स हैं। ये क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। ये लाइक मतलब इनके वेरिएबल्स एकदम एग्जैक्टली सेम हैं। ऐसे में क्या होगा, लाइक टर्म्स जब आ जाती हैं जिनमें वेरिएबल एक जैसे होते हैं ना, उनके बीच में जो भी साइन लगा हो, प्लस का लगा हो या माइनस का, उस अकॉर्डिंग वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब आप बोलेंगे कि x x x कैसे प्लस हो जाएंगे? x x x x प्लस हो के कुछ नंबर नहीं आएगा, x ही लिखा जाएगा, पर जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। इस कोएफिशिएंट यहाँ पे होने का ये मतलब है, 2x का मतलब ये है कि x 2 बार प्लस हो रहा है, ठीक है। 3x का मतलब है कि x 3 बार प्लस हो रहा है, और 7x का मतलब है x 7 टाइम्स प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर 7x है मेरे पास, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो टोटल कितने x हो गए ये बताना है। तो देख लीजिए भाई, ये हो गए 12x। अब बताइए ये कौन सा एक्सप्रेशन है? Which type of expression is this? अभी आपको ये ट्राइनोमियल लगा होगा किसी किसी को, पर अब जब आंसर आ गया तब आपने देखा ये तो 12x है, ये तो एक ही टर्म है इसमें,
और एक ही टर्म है तो ये तो मोनोमियल है, ये कुछ नहीं है, ये मोनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक है 2xy प्लस 3z प्लस 2xy प्लस 7z। अब की बार आपने देखा यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें आपको 4 अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं, 4 अलग अलग टर्म्स दिख रही हैं। अब हमें देखना है कि इसमें ये 4 टर्म वाला ही एक्सप्रेशन है या फिर इसकी टर्म्स जैसे यहाँ पर ये मोनोमियल बन गया वैसा कुछ बन सकता है। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट टर्म है उसके वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मुझे ऐसे वाले सारे एक्सप्रेशन टर्म्स देखनी है जिसमें एक्स वाई हो। यहाँ पर एक्स वाई है, ऐसा देखा इधर तो नहीं है तो जेड है, यहाँ देखा ये मिल गया एक्स वाई, तो 2xy में भी एक्स वाई है, एक 2xy ये है, एक 2xy ये है, दोनों के वेरिएबल्स एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर एक y है, एग्जैक्टली सेम है। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 4xy। दूसरा वाला देखा, ये है 3z, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल z है, दोनों के वेरिएबल्स यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है, ये हो गया प्लस 10z। क्लियर हुई बात, यहाँ पर प्लस 10z हो गया। तो अब हमारे जो ये 4 एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स थी वो पूरी सॉल्व होने के बाद कितनी टर्म्स बची, अब सिर्फ 2 टर्म्स बची। तो एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है ये एक बाइनोमियल है, ये 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन नहीं था, ये बाइनोमियल है। तो इससे मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाह रही हूँ कि जैसे मान लिया आपके पास कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या क्या है, तीनों में से क्या है, अगर आपको बताना हो तो सबसे पहले आपको उसमें देखना है कि कहीं उसमें कोई लाइक टर्म्स तो नहीं आ रही हैं। अगर उसमें लाइक टर्म्स आ रही होंगी तो पहले उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा फिर बताएंगे कि वो कौन सा टाइप का एक्सप्रेशन है। आई बात समझ में? इसके लिए ही हम समझते हैं लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ही अनलाइक टर्म समझ लो। देखो एक्स वाई और एक्स वाई वाले एक जैसे थे तो ऐड हो गए, लेकिन जेड एक्स वाई जैसा नहीं था इसलिए वो उसके साथ ऐड नहीं हुआ है, जेड के साथ दूसरा वाला जेड मिला तब वो ऐड हुआ। मतलब ये 4xy एक टर्म है और 10z एक टर्म है, ये दोनों टर्म्स कैसी हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए तो ये ऐड नहीं हो पाई। तो लाइक टर्म्स जो होती हैं ना वो एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, पर ऐसी टर्म्स जिनमें उनके वेरिएबल सेम टू सेम नहीं हैं वो एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, उनको कहते हैं अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पर जो 4xy है और जो 10z है ये हैं अनलाइक टर्म्स, ये एक साथ ऐड नहीं हो सकती। हुआ क्लियर? ये एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसलिए ये हैं अनलाइक टर्म्स। जो ये टॉपिक में हम समझने वाले थे वो ये चीज़ है, वो अनलाइक टर्म्स थी ना इसलिए ऐड नहीं हुई, इसलिए 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन बनकर ये बाइनोमियल में आ गया, बाइनोमियल की कैटेगरी में आ गया। ये चीज़ आपको पता चल गई कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब इसके लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ, फिर आप उनको करना और बताना कि ये कौन से टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आपको बताने हैं। तो देखिए ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चंस आपको फॉर्म करके दिए हैं जिसमें आपको बताना है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कि ये एक्सप्रेशंस कौन से टाइप वाले एक्सप्रेशंस हैं। इसमें आपको देखिए लाइक और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, उसको यूज़ करने के बाद ही आप बता पाएंगे कि एक्सप्रेशन एक्चुअल में किस टाइप का है। सारे के सारे एक्सप्रेशंस के देखिए ए से लेकर एफ तक हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के 6 के आप कमेंट करके बताइएगा, फिर तभी तो आपका आंसर चेक हो पाएगा ना। आप इसका आंसर कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने ठीक बताया या नहीं बताया। हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, और वहीं पर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है ना, क्योंकि लाइक टर्म्स क्या हो रही थी, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो हमने एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी सीख लिया। ये सब जो आज हमने सीख लिया उसके बेसिस पर और जो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं दोनों के बेसिस पर अब आप अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आपको एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है वो अगर आप पूछना चाहते हो
तो बेझिझक कमेंट कर दो कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हमें करके बता दो, मैं बता दूँ। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। आप इसे करिए अच्छे से और मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।